हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। फिर वही पुरानी खबरें और ताज़ा समाचार। तो ताज़ा समाचार दोस्तों ये हैं, कल दोपहर 12 बजे एक वीडियो मैंने बनाई थी और फिर शाम को रात के 10 बजे के 9 बजे के आसपास डाली थी। उस वीडियो में आधी अधूरी है, हो सकता है बहुत से दोस्तों को भी वीडियो समझ में ना आई हो, तो उसके बारे में बताता हूँ आधी अधूरी क्यों और वीडियो क्या है उसके बारे में सुनिए। और आज की वीडियो बड़ी ख़ास है उन ड्राइवरों के लिए जो ड्राइवर इंडिया से नेपाल चलते हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत ख़ास है जो गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी इंडिया से नेपाल चलवाते हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत ख़ास है जो ड्राइवर भी नहीं है और ट्रांसपोर्टर भी नहीं है, यानी कि आम आदमी है जो नेपाल आते ही नहीं है। बड़ी ख़ास वीडियो है। तो दोस्तों क्या है कि नेपाल में कल मैं था बर्द घाट बोले तो एक घाट है, मतलब पहाड़ है, तो मैं उस पर चढ़ रहा था। जब चढ़ रहा था तो रोड पे काम चल रहा था, रोड सिंगल था, कई कई जगह पे पुलियाँ बनी थी जहाँ एक गाड़ी निकलेगी दो नहीं, और कहीं कहीं पे दो निकलेंगी। तो एक नेपाली गाड़ी पीछे से आकर के हमको ओवरटेक किया, लेकिन हमने उसको निकलने नहीं दिया क्योंकि गाड़ी सिंगल का रास्ता था, आगे मैं हूँ तो पहले मैं ही निकलूँगा। उसने 2 बार ट्राई किया, दोनों बार नहीं निकलने को मिला। उसके बाद जब डबल रोड आया तो फिर वो आगे निकल गया, नहीं आगे नहीं निकल गया, पीछे ही रहा वो। जब चढ़ाई चढ़ गए, फिर जब ढलान आती है पहाड़ की, तो ढलान ढल रहे थे तो हमने देख लिया उस गाड़ी को पीछे वो आ रही है, और हमारी गाड़ी थी 40 या 45 की स्पीड में, और ढलान पे 40-45 की स्पीड बहुत होती है, और गाड़ी खाली थी। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि पीछे वो गाड़ी आ रही है और मुझे पता था कि ये हरामीपंती करेगा, तो ड्राइवर क्या करा कि उसने जो पीछे से आकर के ऐसे करके बायां टर्न मार करके और ब्रेक मारा, लेकिन मैंने गाड़ी पहले ही 45 से 25 कर ली थी, इसीलिए मेरी गाड़ी कंट्रोल हो गई। और दाहिने तो जगह थी नहीं, बाएं जगह थी, तो बाएं भी फुटपाथ था और उसके बाद में जो है पहाड़ का खाई थी। अगर गाड़ी मेरी तेज होती या मैं ब्रेक लेट लेता तो गाड़ी मेरी रेलिंग को तोड़ करके पहाड़ के नीचे गिरती, ना मैं रहता ना रहते मेरी गाड़ी। कसूर किसका था? उस नेपाली ड्राइवर का, जो वो भाग जाता। अगर वहां पे आदमी होता कोई लेफ्ट साइड में तो वो मर जाता। कसूर किसका होता? मेरा। वो पकड़ में नहीं आता, भाग जाता। ऐसे ही नेपाल में कई एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें ड्राइवरों का, इंडियन ड्राइवरों का कोई कसूर नहीं है और नेपाल में बंद है, वो छूटते नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो इंश्योरेंस होता है हमारी इंडिया में, जब ड्राइवर से कोई हादसा हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो उसकी भुगतान करती है, लेकिन नेपाल में जो है इंश्योरेंस इंडिया का मान्य नहीं होता है, इसलिए जो भी क्लेम होता है वो गाड़ी मालिक या ड्राइवर पे किया जाता है। तो गाड़ी मालिक कोई ऐसे हैं कि गाड़ी तो है 5 लाख की, अब क्लेम है 15 लाख का, तो गाड़ी छोड़ देते हैं। वो गाड़ी छोड़ देते हैं तो ड्राइवर वहीं का वहीं बंद रह जाता है, वो नहीं छूटता, और कई ड्राइवर ऐसे बंद हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों उन ड्राइवरों से कि जब नेपाल में आप गाड़ी लेके आएँ और आप किसी को साइड ना दे पाएँ, ये इंडियन गाड़ी देख करके ऐसी हरकत करते हैं, नेपाली नेपालियों के साथ नहीं करते हैं। उन्हें पता है ये कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये बकरी का बच्चा और ये शेर के बच्चे हैं, इस तरह से। तो दोस्तों उस गाड़ी को जब दोबारा, जब तक निकल ना जाए, आपको ओवरटेक करके बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वो इस तरीके की हरकत करेंगे कि आप जो हैं या तो मर जाएंगे या किसी को मार देंगे, और मर गए तो मर गए और मार दिया तो मार दिया। अपनी बचाने के लिए आदमी पहले अपना बचाता है, चाहे मरता है तो मरता है, ड्राइवर का यही कर्म होता है, पहले अपने आप को बचाता है, और अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी दूसरा मर जाता है। जब दूसरा मर जाता है तो जिसके कारण मरा है वो तो भाग जाता है, और जिससे मरा है वो पकड़ा जाता है। कसूर किसी का होता है और सजा का हकदार कोई और होता है। तो वीडियो जो कल बना रहा था, आपने देखा होगा वीडियो की लास्ट में एक लड़का लाल सी टी शर्ट में है, वही लड़का उस गाड़ी का ड्राइवर है। तो होता क्या है, जब वो कट मारता है मैं गाड़ी कंट्रोल कर लेता हूँ, गाड़ी रोक लेता हूँ, गाड़ी मेरी पहाड़ी से गिरते गिरते बच जाती है, वो तो चला जाता है। फिर उसके बाद में उसके पीछे पीछे चलता हूँ, उसे ओवरटेक नहीं करता हूँ, ये देखने के लिए गाड़ी कहाँ रुकेगी। जब वो गाड़ी वहां से चल के 5 घाट से उतर के 5 किलोमीटर चलती है, वो गाड़ी लेफ्ट साइड में रोक लेता है, पीछे से मैं भी गाड़ी आगे खड़ी करके रोक लेता हूँ। जब मैं उतरता हूँ तो वो देख लेता है कि गाड़ी रुकी है, वो भी उतर के मेरा इंतजार करता आने का। जब मैं उतर के आता हूँ तो सोचता हूँ इससे क्या बात करूँ, ये है साला नेपाली और तुम हो इंडियन,
यहाँ जो भी खड़े हैं वो नेपाली हैं, तुम्हारी बात कोई कहेगा नहीं। तो इसको बात तरीके से बोलो। तो सबसे पहले मैं उससे हाथ मिलाया, वो कुछ बोल रहा था तो उससे पहले हाथ मिलाया मैंने। हाथ नहीं मिला रहा था, वीडियो बनाई तो वीडियो में नहीं आ रहा था। फिर वो क्या है कि वो मेरी बात को सुनने नहीं चाह रहा था, वो तुरंत रोड से हट के साइड में चला गया। साइड में जो वर्कशॉप था, कई गाड़ियां खड़ी थी, दुकानें थी आड़ में। वो जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगा जोर जोर से बोल बोल के, तो वहां पर लोग आने लगे। जब लोग आने लगे तो इत्तेफाक से वो भी आदमी आ गया जिसकी गाड़ी थी, और वो था बिहार का बंदा। और मुझे नहीं पता था, पहला आदमी वो ही आया पास में, दूर दूर आदमी कई एक थे, 6-7-8 आदमी थे। तो वो बोला क्या हुआ भैया? तो मैंने उसको समझाया, भैया ऐसी सी बात है, इस आदमी ने जबरदस्ती 2 बार ओवरटेक करी, वहां जगह नहीं थी, इसको जगह नहीं मिली, तो इसने जो है घाटी की ढलान पे आकर के हमें कट मार के ब्रेक मारा और हमारी गाड़ी लगते लगते बच गई। आज इस वहां पर मेरा कोई कसूर नहीं था, इसका ही था, ओवरटेक कर रहा था, जगह ना होने पर नहीं दिया इस पास, इसको क्या दिक्कत है? और इसकी गाड़ी भी खाली थी, मेरी भी खाली थी, कोई इसमें तो ऐसा नहीं अंगूर अनार भरे हुए हैं। उसके बाद में हमारी गाड़ी लगते लगते बच्ची, अगर हम मर जाते, हमारी गाड़ी गिर जाती पहाड़ में, तो हम क्या करते? हमारे बच्चे नहीं है, हमारा परिवार नहीं है। तो वो मालिक, वो गाड़ी का मालिक था और हमें पता नहीं था वो गाड़ी का मालिक था। तो वो गाड़ी का मालिक उस लाल टी शर्ट वाले को जब देखा ना, फिर आया है, फिर वो स्टीयरिंग पे बैठा है, स्टीयरिंग बैठा। उसके बाद मैंने वीडियो काट दी, मुझे समझाना था मैं वीडियो बनाऊं या बात करूं, तो इसलिए मैंने वीडियो काट दी, छोड़ दी वहीं पे। उसके बाद मैंने बहुत देर तक बात करी। उसके बाद में क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हुआ ये कि वो मालिक उसको कहता, मुझसे कहता है मेरी गाड़ी है ये, और मैं बिहार का हूँ, और गाड़ी नंबर था नेपाल का। तो उसने ड्राइवर को समझाया कि बेटा तूने गलती करी है, ऐसे दोबारा मत करना। तो वो फिर कराए कि 2 बार इसने हमको ब्रेक लगवा दिया। वो फिर समझा रहा है, तो उनकी मुंह चाबरी होने लगी ड्राइवर की और मालिक की। तो एक चश्मे वाला लंबा लंबा व्यक्ति था, वो बोला भाई साहब आप ठीक है, आप जाइए, ये नौकर मालिक का हो रहा है, होने दीजिए। उसके बाद मैं चला आया। तो मेरा कहने का मतलब वो अधूरी वीडियो जो थी वो पूरी मैंने कर दी है बता करके। और अगली बात ये, जो भी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं नेपाल में आकर के इंडिया से लेके आते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से कि अगर आपने साइड नहीं दी, साइड तो आप तभी देंगे जब जगह होगी, लेकिन नेपाली इतने हरामी हैं कि ये इनको ये नहीं जानना है कि जगह थी या नहीं थी, इनको ये जानना है कि हमारे इसने ब्रेक लगवाया, इसने साइड नहीं दी। गाड़ी नंबर इंडिया का देखेंगे, उसके बाद तुम्हारे को ऐसा कट मारेंगे कि तुम्हारे को नुकसान होना है, और उसके बाद ये भाग जाएंगे। अब जो भी नुकसान हुआ है वो तुम पकड़े जाओगे। ऐसे ही सिलसिले में नेपाल में कई ड्राइवरों से हादसा हुआ, अच्छे हुनरदार ड्राइवर हैं और वो जेल में बंद है कई सालों से, उन्हें कोई छुटाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, नेपाल में ड्राइवर भी बहुत सारे नहीं आना चाहते हैं और मालिक भी बहुत सारे गाड़ियां नहीं भेजना चाहते। किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर का कानून जो है वो अलग तरीके का है, इंश्योरेंस मान्य नहीं होता है। दूसरी बात, यहाँ का भाड़ा भी एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए आते हैं लोग मजबूरी में, हर कोई नहीं आता है यहाँ। लेकिन यहाँ आने का मतलब जो है बहुत होशियार समझदार ठंडे से गाड़ी चलाना, क्योंकि अगर कुछ हो गया ना तो जेल से निकलने का कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, ये ट्रक ड्राइवरों के लिए मैसेज है और उन दोस्तों के लिए मैसेज है जो गाड़ी लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं, वो ये जाने कि मतलब जो ड्राइवर इंडिया के नेपाल में गाड़ी लेके जाते हैं, कितना भारी रिस्क लेके जाते हैं, कितनी टेंशन होती है, कितनी जिम्मेवारी होती है, कितना खतरा होता है उनके ऊपर। ये समझ लीजिए, इंडिया के जो ड्राइवर हैं वो बहुत ही मतलब सिरदर्दी लेके चलते हैं नेपाल में चलने वाले, इसीलिए बहुत से मालिक गाड़ी नहीं भेजते, बहुत से ड्राइवर गाड़ी नहीं लाते। इस बात को भी लोगों को पता होना चाहिए। और आगे की असली बात यह है कि यहाँ सुरक्षित जाना, सुरक्षित आने का मतलब यही है कि आपको जगह नहीं है तो भी पास दीजिए, और नहीं दिया तो उसके बाद जब वो ओवरटेक करे तो बड़े सावधान रहिए, क्योंकि वो हरकत करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि ये लोग नेपाली के साथ नहीं करते हैं, ये नेपाली इंडियन के साथ करते हैं। और ये नेपाली ड्राइवर है ना, 50% रंडी की औलाद है, 50% ड्राइवर भोसड़ी का नेपाली का रंडी की औलाद है। और वो लड़का अगर ये हरकत इंडिया में किया होता, कसम पैदा करने वाले की, उस भोसड़ी वाले को पैंट में लैट्रिन और पेशाब दोनों करा देता, तब तक छोड़ता नहीं। और उसका मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कभी मुझे सरौली, पास में ये बॉर्डर, मेरा घर तो बहुत दूर है, जिला बदायूं यहाँ से, पर यहाँ से 750 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है। अगर वो जिस दिन यहाँ दिखाई दे गया, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, तो उसकी मैं बढ़िया वाली फिटनेस बनाऊंगा। मैं उसे बोल के आया कि तूने जो किया मैंने देख लिया, अब जब मैं करूंगा ना तुम मिलेगा ठिकाने पे, तो तू मुझे मैं दिखाऊंगा क्या करूंगा। और मैं करूं ना करूं, लेकिन तेरे साथ ऐसा जरूर होगा। तो भाई साहब 5 साल हो गए मुझे, वैसे मैं 1999 का ड्राइवर हूँ, 5 साल कंटिन्यू मुझे हो चुके हैं दिल्ली काठमांडू चलते हुए।
और अभी तक ऐसा हादसा नहीं हुआ जो मेरे साथ कल दिन में 12 बजे हुआ था। और ये समझ लो मेरी एक बार को जान निकल गई थी जब मैंने उसने कट मारा था और उसने ब्रेक भी मारा था और मैंने अपना ब्रेक मारा था। गाड़ी स्लो होने के बाद 45 से 25 की स्पीड थी उस वक्त मेरी जब उसने कट मारा था, और गाड़ी फुटपाथ से 4 इंच बची थी इतनी लगते लगते। मतलब जो है थोड़ी स्पीड और होती गाड़ी रेलिंग को तोड़ती और गाड़ी नीचे गिरती। बहुत गहरी खाई थी, कोई मसला ही नहीं था बचने का। तो दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नेपाल में गाड़ी लाएं तो बड़ी समझदारी से लाएं, क्योंकि बड़ा रिस्की काम है ये। बस मेरा कहने का मतलब ये अधूरी वीडियो जो थी कल, उसको बहुत से लोगों के सवाल होगा कि क्या था, क्यों था, कैसे था, आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, उसके बारे में बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। और ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए काम की बात है, ड्राइवरों के भी काम की बात है, जो ड्राइवरी नहीं करते उनके भी काम की बात है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि जो नेपाल ड्राइवर जाता है वो कितना मतलब जो है टेंशन, कितनी परेशानी, कितना खतरा मोल लेके जाता है। बस मैं भी ड्राइवर हूँ, बहुत सारे ड्राइवर हैं, और ये वीडियो जो हो सकते हो ड्राइवरों को शेयर करें, ताकि आने वाले समय में जो मैं जिस हादसे से बच गया कल, बहुत समझदारी दिखाई। इसलिए अगर ये हादसे से बचना है, ये तो हादसे होते रहते हैं, तो बड़ी सावधानी से चलना है। नेपाली गाड़ियों से बड़ा ही दूर रहना है, बच के रहना है। और नेपाली इतने हरामी होते हैं, हम 5 साल से चल रहे थे, तरह तरह की हरकतें देख रहे हैं इन हराम खोरों की सालों की, कि चलती गाड़ी में साले पानी फेंक देते हैं, गुटखा खा रहे हो इंडियन ड्राइवर को देख करके पीक मार देते हैं, और दुनिया भर का तमाम गाली देते हैं। लेकिन फिर भी ड्राइवर बेचारा मजबूर सुनता है। क्यों? क्योंकि इसलिए उसको महीने में 5,000 रुपया, 7,000 रुपया ज़्यादा पड़ जाता है। बहुत बड़ा खतरा मोल लेता है नेपाल में ड्राइवर आकर के। लेकिन ड्राइवर में अगर एकता हो तो जो कानून इंडिया में है वो नेपाल में बनाया जा सकता है, लेकिन ड्राइवरों में एकता ना है, ना होगी। ऐसे ही ड्राइवर जेलों में सड़ते रहेंगे। पता नहीं कितने बेचारे बदनसीब जेलों में पड़े हुए हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है और वो बेचारे पछताते हैं, फड़फड़ाते हैं कि हाय मेरी बदकिस्मती, कहाँ पड़ा हूँ। तो दोस्तों मैं तो खैर ठीक ठाक हूँ, अपनी जगह पे सही हूँ, लेकिन दर्द दूसरों का भी समझना पड़ता है। कुल मिलाकर के वो बड़े धन्य हैं ट्रक ड्राइवर जो दिल्ली से या किसी राज्य से, हिंदुस्तान से नेपाल चलते हैं। बड़ा रिस्की काम है यार, बड़ा रिस्की काम है। और दोस्तों बस क्या बताएं, वीडियो हम रोज़ यूँ नहीं डाल पाते हैं। हम अकेले चलते हैं, गाड़ी मालिक का काम करते हैं, कंडक्टर का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, फिर वीडियो बनाने लगे, और वीडियो बनाने का शौक़ है, और हम मोबाइल आईफोन ले लिया है, चलाना नहीं आता है, इसके बारे में भी ढूंढ रहे हैं कोई मसला हल हो, ताकि मेरा चाहत पूरी हो। जो मैंने मेरे दिमाग में है वो वीडियो के माध्यम से समाज में रखूं। और मेरे पास बड़ा एक अच्छा ही कहानी मैंने लिखी है, उस कहानी को मैं शुरू करूंगा। पहले महिला ट्रक ड्राइवर की कहानी शुरू होगी 4 या 6 महीने में, उसके बाद में जो है वो एक कहानी उस कहानी के अंदर और शुरू होगी। अब वो कहानी कौन सी, वो लंबी कहानी है, पर ऐसी कहानी है, इस कहानी के आधार पे कोई भी फिल्म अभी तक बनी नहीं है जो कहानी मैंने लिखी है। और वो ऐसी कहानी है उसे विश्व रिकॉर्ड मिलेगा, विश्व अवार्ड। ऐसी कहानी है उसे विश्व अवार्ड मिलेगा, क्योंकि उसकी कहानी कुछ ऐसी है, अभी तक कोई फिल्म ऐसी बनी नहीं है और बहुत पसंद की जाएगी। वो मैंने मेरी काल्पनिक कहानी है, मैंने लिख रखी है, और ज़िंदगी ने मुझे कई मौका दिया दोस्तों, तो उस फिल्म को उस कहानी को फिल्म के आधार पर बना करके मैं समाज में पेश करूँगा, बहुत अच्छा मैसेज दूँगा। और बहुत जल्द जो है एक अच्छा मैसेज देने वाला हूँ आपके लिए, कि मेरा गाना स्टूडियो में भी गाया जाएगा। जो मैंने गाने लिखे हुए, मेरी गरीबी ने, मेरी बदकिस्मती ने मुझे स्टूडियो नहीं जाने दिया है। और मैं लेखक भी हूँ, लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, एक्टर भी हूँ, डांसर भी हूँ, जैसा भी हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ हूँ। लेकिन उसको मैं पर्दे पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अकेला होने के कारण, आईफोन चलाने की जानकारी ना होने के कारण मैं अभी सक्षम नहीं हूँ। बाकी थोड़ी थोड़ी पहचान बना रहा हूँ। दोस्तों हो सके तो मुझे पहचानो, अभी नहीं पहचानो कोई बात नहीं है, मैं कुछ कर्म करता हूँ ऐसा, फिर पहचानेंगे आप, कोई बात नहीं। कल मैं बड़ा टेंशन में था, बड़ा गुस्से में था। आपने वीडियो देखा होगा, रील डाली थी मैंने और यूट्यूब पे भी डाली थी। और अब जो मैं बनाऊंगा तुरंत छोड़ूंगा इसके लिए, और इसको भी देखना, तभी आपके समझ में आ जाएगी। वो कल की वीडियो का आती है, लाल टी शर्ट में जो लड़का है वही उस गाड़ी का ड्राइवर है। ओके बाय, वीडियो लंबी हो गई, चलते हैं, नमस्कार।